आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज बात करेंगे मणिपुर हिंसा की। मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, वे अपना घर गांव छोड़कर राहत शिविरों में रहने की मजबूर है। हालात यह है, अब गांव में ड्रोन से बम गिराने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर रॉकेट से हमला हो रहा है, सुरक्षा बलों पर हमला हो रहा है, उनके हथियार छीनने की कोशिश हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये सब देखकर भी खामोश है। उन्हें मणिपुर के लोगों की चीखें सुनाई नहीं देती, उनके आंसू दिखाई नहीं देते। उन्हें राती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि देश का एक राज्य हिंसा की आग में झुलस रहा है। हाँ दोस्तों, मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। पुलिस के मुताबिक जिरबाम में 7 तारीख सुबह ताजा हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति को सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं 2 विरोधी समूह के हथियारबंद लोगों के बीच गोलीबारी में 4 अन्य लोग मारे गए हैं। पिछले साल मई से लेकर अब तक इम्फाल घाटी स्थित मैतेई और आसपास के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी और जो समूह के बीच जातीय हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। इसी बीच मणिपुर की पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोग दुखी है क्योंकि नरेंद्र मोदी अब तक उनसे मिलने नहीं आए। दुखी हो भी क्यों ना, नरेंद्र मोदी जी विदेश घूम रहे, मजे कर रहे, लेकिन मणिपुर का नाम तक नहीं ले रहे। मणिपुर की जनता नरेंद्र मोदी जी को कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा है युद्ध को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में वो यूक्रेन जाके शांति की वार्ता की है। रशिया और यूक्रेन के बीच जो चल रहा है युद्ध वो कैसा बंद होगा, इसके बारे में सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री जी ने अजीत डोभाल जी को अभी रशिया भी भेज रहे हैं 10 तारीख को, कि कैसे इस रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है इसको रोका जाए। लेकिन दुखद का बात यह है कि प्रधानमंत्री जी अभी तक मणिपुर नहीं गए हैं। ये दुखद की बात है। मणिपुर के लोग दुखी है, इसलिए मणिपुर के लोग दुखी है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अब तक उनसे मिलने नहीं गए। दुखी हो भी क्यों ना, मणिपुर की जनता नरेंद्र मोदी जी को कभी माफ नहीं करेंगे। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि मणिपुर लोग लगभग 1.5 साल से चल रहे हैं, रोज हिंसा, हत्याएं, दंगे, विस्थापन हो रहा है, घर चल रहे, परिवार उजड़ रहे हैं, जिंदगियां तबाह हो रहे हैं, हजारों परिवार राहत कैंपों में दिन काटने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी
इससे रोकने का अब तक कोई प्रयास भी नहीं किया। ये प्रियंका गांधी जी का कहना है। हाँ दोस्तों, मणिपुर में हिंसा की नई लहर के बीच कांग्रेस ने सोमवार को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। विपक्षी पार्टी ने केंद्र सरकार से संवेदनशील सुरक्षा स्थिति की जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया है। पार्टी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाए आयोग को अपनी जांच तेज करनी चाहिए। पीएम मोदी की विफलता माफी योग्य नहीं है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मणिपुर में घोर विफलता माफी के लायक नहीं है। शुरुआत की हिंसा में अछूता था जिरबाम जिला। राज्य में जातीय संघर्ष के शुरुआत में जिरबाम हिंसक घटनाओं से दूर रहा था, लेकिन जून में समुदाय की एक व्यक्ति की हत्या के बाद यहाँ भी अभी हिंसा शुरू हो गई है। इस हत्या के लोगों ने एक दूसरे समुदाय को उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया है। पीएम ने मणिपुर में छोड़ दी संवैधानिक जिम्मेदारी। मल्लिकार्जुन खड़गे कहा कि पीएम मोदी ने मणिपुर में पिछले 16 महीना में एक पल भी नहीं बिताया, जबकि राज्य में लगातार हिंसा हो रही है। उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगाया कि वो अपनी विफलता को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तरह मणिपुर में सुरक्षा सुनिश्चित करने की संवैधानिक जिम्मेदारी छोड़ दी है। चुनावी राज्यों में रैलियां में व्यस्त है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए और सभी उग्रवादी समूहों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। विपक्ष पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मणिपुर आयोग को अपनी जांच तेजी से पूरी करना चाहिए। ऐसे कभी नहीं हुआ कि देश के एक राज्य को महीना तक इस तरह चलता हुआ छोड़ दिया जाए और उस पर बात तक नहीं की जाए। तो इसी तरह पिछले साल मई से लेकर अब तक जातीय हिंसा में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, हजारों लोग बेघर हुए हैं। तो अभी प्रधानमंत्री जी का दायित्व होना चाहिए कि मणिपुर में कैसा शांति लौट आए।